सोच समझ के बांट दे। हुसैन ने तौहीद वाली नहीं, नौकरों को दे दे, जाओ जमाने में अब नहीं कहो। आज जाओ किसी को चैलेंज करके कहो तुम्हें जन्नत दे के तुमसे हुसैन ले। भरी पड़ी है मस्जिदें, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, नमाजी नमाज पढ़ के निकले। क्यों आए थे? इबादत करने के लिए। क्यों इबादत क्यों करते? जन्नत के लिए। इस इमाम बारगाह के बाहर अपनी मर्जी का बंदा खड़ा कर 5 साल के बच्चे के सर पे कुरान रख के पूछ, मातम क्यों किया है? एक 5 साल के बच्चे की जुबान से निकल जाए ना जन्नत के लिए, पढ़ दो यहां पे शेर, मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गांव में इबादत करते हैं, मातमी है, मजदूर रहे। जन्नत के लिए मजलिस। हुसैन के लिए लोगों ने जानवरों की गर्दनों पे छुरी चलाई जन्नत के लिए, हमने बदन पे छुरी चलाए हुसैन के लिए। हमारे यहाँ जन्नत का लालच क्यों नहीं? जन्नत हमें मजलिस हुसैन में बैठ के, जन्नत बड़ी छोटी नजर आती है। इसलिए तो मैं मजलिसों में कहा करता हूँ, मजलिसों में बैठा करो ताकि जन्नत में अजनबीयत महसूस हो। सबील का पानी पिया करो ताकि कौसर के जायके का पता चले। मां के लंगर खाया करो ताकि मनो सलवा के जायके का पता चले। फर्श पे बैठ के हुसैन सुनो ताकि वो तुम्हें अर्श पे ले जा सके। हुसैन ने कहा नहीं, और 72 ने नहीं कहा, और वही नहीं हुसैन ने तुम्हें खैरात में बांट दिया। अब ये मैंने दिखा दिया तस्वीर का एक रुख। अब आइए दूसरी तरफ। आज कहते हैं जी हुसैन ने इनकार कर दिया, हुसैन ने बैत का इनकार किया, हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। 72 लोगों ने हुसैन का साथ दिया, उन 72 लोगों ने तो हुसैन का साथ दिया। अब मेरा सवाल है मिल्लत इस्लामिया के जिम्मेदारान से कि जिन्होंने इनकार किया वो तो हुसैन के साथ आ गए, वो लोग कहां हैं जिन्होंने यजीद की बैयत की? भाई नूह के दौर का वाकया नहीं है कि सैलाब आया सारे बह गए, मूसा के दौर की बात नहीं है कि नील में सारे गर्क हो गए, अजाब नहीं आया था, लोग कहां गए? आइए जरा तारीख से जाके एक महक़क़ाना सा जायजा लेते हैं कि वो लोग थे कौन। रसूल को दुनिया से गए भी 50 साल नहीं हुए, और यजीद जैसे मलाउन ने रसूल के बेटे से बैत का मुतालबा कर दिया, यानी कि 50 साल का दौरान है, 50 साल। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा और गहरी नजर से देखें, जो रसूल के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। उस दौर में एवरेज एज ये 80, 90, 95 साल नहीं होती थी। लोग आराम से 100 साल से ऊपर जिंदगी गुजारते थे। इसका मतलब है जो नबी के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बुजुर्ग था। नस्ल एक नहीं गुजरी, 50 साल एक सिंगल जनरेशन का दौर है।
एक नस्ल नहीं गुजरी। इसका मतलब है जिन बंदों ने, अब ये जुमला भी कहने लगा, ये मैं तारीख के मुअर्रख की गर्दन काटने लगा जुमला। इसका मतलब है जिन लोगों ने रसूल के हाथ में बैयत की थी वो ही लोग जिंदा थे और उन्होंने ही ने यजीद के हाथ में बैयत कर ली। दरमियान में और नहीं, वो रसूल वाले लोग थे, वो तो चले गए, जो 400 साल नहीं, 400 साल 50 साल वो लोग जिंदा थे। नहीं, उन्होंने यजीद के हाथ में बैयत नहीं की थी, अब शिया इल्जाम लगा। अच्छा ठीक है, नहीं की थी तो हुसैन के साथ क्यों नहीं आए? ये कोई अचानक कत्ल तो नहीं था ना, कि मस्जिद में जैसे अली को ज़रब लग गई थी, जैसे मौला हसन को घर में जहर मिल गई थी, नहीं किसी को मदद करने का मौका ही नहीं मिला। ये बादशाह हुसैन ने जो सफर लंबा किया, क्यों किया था? हदफ क्या था? जब निकले तो खबर थी कि करबला जाना, 60,000 दिनार लेके चले थे, जितनी जमीन की कीमत थी हुसैन लेके चले। जब सारी चीजें तय शुदा थी तो फिर ये इतना लंबा अरसा क्यों गुजरा? 28 रजब को निकले, 2 मुहर्रम को पहुंचे। ये हुसैन ने इसलिए लंबा दौरानिया किया। मैं अगर इस पे कहूं तो इसको खींचूं 10 मजलिसें इसमें से निकल आए, समेटूं एक जुमले में बंद करने लगाऊं, और इस जुमले पे आपने देखना है कि खतीब की मेहनत क्या होती है और मुझे देखना है कि तुम्हारी अकीदत क्या होती है। इससे पहले 4 कत्ल मदीने में समाप्त किए हुए, चारों के कातिल छुप गए। हमारा अकीदा है भाई, हम नहीं छुप के बात करेंगे, खुल के करेंगे। रसूल तबई मौत नहीं मरे, मासूम तबई मौत मारी नहीं सकता। बीमारी से मौत उसे आती है जिसका बदन पे एतदाल न रहे। अगर आप कहेंगे इसकी दलील क्या है, तो सही बुखारी में लिखा है कि रसूल को आखिरी वक्त में बंद कमरे में कुछ लोग दवा पिला रहे थे और रसूल इनकार कर रहे थे, दवा में शिफा होती तो कायनात को तहजीब सिखाने वाला नबी इनकार न करता। रसूल कत्ल हुए, कातिल छुप गए, पता ही नहीं किसी को किसने जहर दी। रसूल के बाद जनाब सैयदा का कत्ल, मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, जनाब सैयदा का कत्ल मदीने में हुआ, बस्ती में हुआ, आबादी में हुआ, कातिल छुप गए। नहीं छुपे, आज भी बहस, नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, कातिल छुपा नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन को मस्जिद कूफा में खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद सर पे ज़रब मार के शहीद किया गया और एक किराए का कातिल सामने खड़ा कर दिया। जी अब्दुल रहमान इब्न मुलजम, भाई उसमें जुर्रत कहां से आई कि खलीफा का कत्ल कर दे? तलवार किसने दी थी? कूफे में आके किसके घर रुका? जहर किसने खरीद के दिया? लालच किसने दिया? कातिल छुप गया। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को घर में जहर दे दी गई, जी बीवी ने जहर दे दी, भेजा किसने था? बेटी किसकी थी? जिसकी बेटी थी उसका सबसे ज्यादा ताल्लुक किसके साथ था? अशस की बेटी थी, वो सफीन में किसके लश्कर में गया था? आओ फिर पोस्टमार्टम करते। नहीं, कातिल छुप गया। 4 कत्ल आबादियों में हुए, चारों के कातिल छुप गया। रसूल का कत्ल आबादी में, कातिल छुप गया। सैयदा का कत्ल आबादी में, कातिल छुप गया। अली का कत्ल आबादी में, कातिल छुप गया। बादशाह हसन का कत्ल आबादी में, कातिल छुप गया। मुझे कहो ना जिंदगी इस पलड़े में रखो, दूसरा ये जुमला पढ़ने लगा इस पलड़े में रखो, मैं तोड़ दूं जिंदगी इस जुमले पे जो मैंने सैयदा से खिरात में मांगा है, और पूरे दुनिया में डंके की चोट में ये जुमला पड़ा है। 4 कत्ल सैयदों के, चारों मदीने छुप गए। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आया। हुसैन चारों के कातिल घेर के। अब हुसैन ने खड़े कहा किए सहरा में, ना कोई साया, ना कोई दीवार, ना कोई झाड़ी।
हुसैन ने हथेली जैसे मैदान में इकट्ठे कर लिए। अब छुपे तो कहां छुपे, अब भागे तो कहां भागे, अब जाए तो कहां जाए। हुसैन ने इतना तवील वक्त दिया इसलिए था कि जहां जहां छुपे बैठे हैं सारे पहुंचे। भाई 28 रजब के चले, 2 मुहर्रम तक उम्मत को टाइम दिया, इकट्ठे हो जाओ सारे इकट्ठे करके करबला इकट्ठे कर दिए। पहले उम्मत को वक्त दिया, कातिल इकट्ठे हो, फिर देख हुसैन का करम, फिर एक रात ताखीर की कि उधर से एक इधर चुनना है। हुसैन सुनो तो इरफान से सुनो, मुझे वो कहानियों वाला हुसैन कभी आया ही नहीं, मैंने वो हुसैन कभी पढ़ा ही नहीं, वो अली कभी पढ़ा ही नहीं। हुसैन के मेरे ने यूं इकट्ठे कर लिए। अब आ गए कातिल, चेहरों से नकाब उतार दिए, चेहरों से नकाब उतार के हुसैन के 10 मुहर्रम को बिल्कुल इनके सामने आए हैं ना। अब ये है जुमला जिसके लिए इतना सफर था और इतनी मेहनत थी करीम की। जब 9 लाख इकट्ठे हो गए तो मौला हुसैन, अब आखिरी जो हमला है मौला हुसैन का, उससे पहले इनसे गुफ्तगू की, एक बात की, वो आज भी तारीख का हिस्सा है। मौला हुसैन अपने घोड़े पे अपने घुटने रख के बुलंद हो गए, बुलंद हो गई। 9 लाख को देखा, 9 लाख की निगाह में देखा। हुसैन ने ऊंची आवाज में इनसे एक बात की, हुसैन का ला इलाहा भी पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हो, जानते भी हो कि मैं नबी का बेटा हूं, कत्ल कर देना, लेकिन सिर्फ इतना बताओ क्यों कत्ल करने लगे हो। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, यजीदियत की पहचान देने लगा था हुसैन। बादशाह हुसैन की कसम, माथे में इस जुमले को अकीदा बना और कफन तक अपने साथ रखना। इससे पहले अगर मेरा बादशाह उनकी जुबान से ये एतराफ ना करवाता, आज मौलवी लिख देता हुकूमत तक बैयत ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, 100 चक्कर लगाता। हुसैन ने कातिलों की जुबान से जुबान निकाला, उसे कहा बताओ, मार देना, कर देना कत्ल, करने क्यों आए हो। और अगर तेरे बाप अली के बॉक्स में हुसैन का बस इतना सुनना चाहता था, हुसैन का कातिल कल भी अली और वलीउल्लाह का दुश्मन था। तेरे बाप की दुश्मनी में आया, हमें ला इलाहा से दुश्मनी नहीं, हमें तेरे नाने से दुश्मनी नहीं, हमें दुश्मनी है तेरे बाबा से। हुसैन ने वहीं पे एक खत खींचा, हुसैनियत और यजीदियत का। हुसैन ने कहा अब यजीदियत के लिए यजीदी नमाज से नहीं पकड़ा जाता, ये खत मैंने नहीं, मेरे बादशाह ने करबला में खींच लिया, यूं खींचा हुसैन एक खत इम्तियाज। हुसैन का यजीदी ला इलाहा से नहीं पकड़ा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पकड़ा जाएगा, दाढ़ी से नहीं पकड़ा जाएगा, माथे पे मेहराब भी इसके होगा, नमाजें भी बड़ी पढ़ रहा होगा, सजदे भी बड़े कर रहा होगा, तकबीर की बातें भी बड़ी कर रहा होगा। अगर कहीं अली से पूछ कर ले, शहजादी के उन्वान के साथ आगे चलेगा। मदीना से करबला तक आज और करबला से शाम की बीबी की फतह कल सुनाऊंगा कि अली की बेटी ने शाम कैसे फतह किया था। कल शाम सुनना फजाइल की रंग में। तुमने अली के बेटों की जंग सुनी है, मैं कल तुम्हें अली की बेटी के हमले सुनाऊंगा। अब वो जो लाखों, वो करोड़ों जिन्होंने यजीद की बैत कर ली थी, किधर गए?
इस वक्त दुनिया के 7 बर्रे आज़म हैं, अगर आज के मैप पे यजीद की हुकूमत का रकबा उभारा जाए तो दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। इस वक्त अगर दुनिया के नक्शे पे यजीद की सल्तनत का रकबा निकाला जाए कि कितने हिस्से पे हुकूमत कर रहा था, तो दुनिया के 3रे हिस्से में उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी और लोगों ने उसकी बैयत कर ली थी। इतना ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। तो वो किन लोगों ने बैत की थी? यहूदियों का खलीफा था। आज जो उठता है हमें शियों को राजी करने के लिए, हम भी जी यजीद पे लानत करते हैं, हम भी यजीद को ठीक नहीं समझते। कोई तेरी मजबूरी नहीं है। यजीद पे लानत डाल के मैं राजी करूं जी, हम इमाम हुसैन को बड़ा मानते हैं, हमारे सादा शिया होते हैं, बड़े सादा आज़ादार होते हैं। वो किसी बंदे की अकीदत की मिसाल ही ये देते हैं, ये जी मुहर्रम में 9-10 मुहर्रम को हलीम की देगे देता है। ये म्यार बना दिया। किसने ये म्यार कायम किया? खत्म करोगे म्यार रहने देता हूं। हुसैन जी, हुसैन सही था, हुसैन सही था, हुसैन सही था। यजीद गलत है, तेरी मजबूरी है, हुसैन सही कहना, क्योंकि तू यजीद के खाते में जाना नहीं चाहता। लेकिन हमने सिर्फ तुम्हें हुसैन सही नहीं कहने देना, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। जो होता है मैं इमाम हुसैन और नहीं यजीद पे लानत कर रही, मैं इमाम हुसैन के साथ। क्यों भाई इमाम हुसैन के साथ क्यों? हुसैन से पीछे क्या है? अगर तो बैयत मासूम से सिर्फ यजीद ने मांगी है, क्या इससे पहले किसी ने मुतालबा बैयत नहीं किया? हुसैन अली से बड़े नहीं, छोटे हैं। जो छोटे से बैयत मांगे वो छोटा यजीद। कहां चला गया? थक गए तो छोड़ दूं? मैं तो इसी अकीदे के साथ बैठ के आया है कि दूर से आए हो, 2-2 ढाई घंटे का सफर करके आए हो, तो जो छोटे से बैयत मांगे वो छोटा यजीद, जिसने बड़े से बैयत मांगी। चलो वीडियो बन रही है, मजलिस पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और मैं तो जब भी बारगाहे मासूमा में सजदा करूं तो मैं कहता हूं शहजादी तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो फन अता किया है कि मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। कि वो सुनेंगे कि क्या अब इसने क्या कहा, इसने क्या हुआ। अच्छा तो कल ओमान में गया है, वहां क्या पढ़ा इसने? तो मैं चाहता हूं जो सुनेंगे ना तजस्सुस में कोई ना कोई बात हो उन्हें भी कहूं। चलो इस मजलिस में सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई मौलवी मुझे मज़हब अहले बैत के अलावा अपने मजहब और मसलक में रह के यजीद की हुकूमत को और खिलाफत को गलत साबित करके दिखाए। यजीद को सिर्फ हम गलत कह सकते हैं, ये एजाज हमने और किसी को नहीं देना। जो उठे जी हम भी क्यों भाई यजीद को गलत हम कह सकते हैं? यजीद को गलत कहने के लिए अली और वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। मानते खिलाफत को है लेकिन यजीद को नहीं मानते, तो मुझे बताओ यजीद की हुकूमत को गलत कैसे साबित? पढ़े लिखे लोग बैठे, जिम्मेदार लोग बैठे, मैं आपको एक म्यार दे रहा हूं ताकि आप जहां भी बात करें आपके पास ये गुफ्तगू हो। मैं बिल्कुल सादा सादा बातें कौम के हवाले इसलिए करता हूं ताकि किसी से बात करें, टेबल टॉक हो, बहस हो, मुनाजरा हो, आपके पास कोई दलील है। आप कह रही यजीद की हुकूमत कैसे गलत है? आप हमें बताएं कि आपका पहला खलीफा कैसे बना था?
अजमाई उम्मत से, मैं बड़ी संजीदगी से कहा इजमाई उम्मत से। अजमा क्या हुआ था? वो कहते जी रसूल के जाने के बाद रसूल ने बाकायदा किसी का ऐलान नहीं किया था कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा। रसूल के जाने के बाद उम्मत जल्दी जल्दी इकट्ठी हुई, उन्होंने इजमा किया। इजमा करने के बाद उन्होंने कहा कि किसको खलीफा बनाए। उन्होंने एक को चुन लिया, तो लिहाजा उसकी खिलाफत पे नस आ गई अजमाई उम्मत की। उम्मत इकट्ठी हो गई, जिसे खलीफा चुन ले मजहब में उसके खलीफा बनने की गुंजाइश है। ठीक है, ये है खिलाफत वालों के यहाँ खलीफा का पहला असूल, अजमाए उम्मत। तो जिसे मदीने के लोग वोट देके खलीफा बनाए, उसे तुम कहते हो सही खलीफा है। यजीद को तो आधी दुनिया वोट दे रही थी। भाई आपने अगर मदीने वाले लोगों की वोटों का ख्याल किया है तो यजीद को करोड़ों लोगों ने वोट दे दिया था, फिर इसे भी मानो। अच्छा, तो वो दूसरा खलीफा कैसे बना था? वो कहते पहला जमाई उम्मत से बना था, दूसरा जमा के साथ नहीं बना था। पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद कर गया था, नॉमिनेट कर गया था, तो इसलिए दूसरा खलीफा नामजद करने से बना। इसका मतलब तुमने खिलाफत का दूसरा कानून बदला कि नामजद करने से भी खलीफा बन जाता है। तो तुमने माविया को खलीफा माना हुआ है, तो ये जाता हुआ अपने बेटे को नामजद करके गया है। तो पहले खलीफा के नामजद करने से अगर दूसरा खलीफा बन सकता है, तो माविया के नामजद करने से यजीद खलीफा क्यों नहीं बन सकता? तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल क्या है? वो कहते नामजद करना भी बदल गया था, तीसरी खिलाफत आई तो शूरा कमेटी बन गई थी। 6 लोगों ने कमेटी ने बैठ के फैसला कर दिया था और तीसरा खलीफा बन गया था। 6 लोगों की कमेटी वाले फैसले में तुमने खलीफा बना लिया। 18,000 मुफ्तियों ने यजीद की खिलाफत पे फतवा दे दिया, उसे तुमने क्यों नहीं माना? तो अब बताओ तुम्हारे पास यजीद को गलत कहने का रास्ता कौन सा है? रास्ता तो तुमने खुद बंद कर लिया। तुम्हारी तीनों खिलाफतों के असूल अकेले यजीद के पास है। वोटे उसके पास, नामजदगी उसके पास, कमेटी का फैसला उसके पास, मुफ्तियों के फतवे उसके पास, मौलवी उसके पास, लश्कर उसके पास, गवर्नर उसके पास, तख्त उसके पास, ताज उसके पास, इक़्तिदार उसके पास। आज मौलवी कहते हैं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। सिर्फ अकेला हुसैन ही तुझे सही कहने देंगे। अगर हुसैन सही कहना तो तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था। हुसैन सही था, नामजद करना गलत था। हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तुम्हें आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, शकीफा इमामत सही थी, खिलाफत गलत। सिर्फ यजीद मुजरम नहीं। पहले बताओ यजीद को खिलाफत तक पहुंचाने में किरदार किसने अदा किया था? उसमें इतनी जरूरत कहां से आई कि वो रसूल के मिंबर पे बैठ गया? कोई तो उससे पहले बैठा। आपने सिर्फ यजीद पे लानत आपने क्यों करी? यजीद ही बड़ा बदकिरदार था, वो बड़ा लानती था, वो शराब पीता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। ये सारी उसकी बदकिरदारियों को मारा। हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की कि वो शराबी था, वो तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन बैत ना करता। जानबूझ के उसमें किरदार ये लगा के चाह रहे हो कि हम बाकियों को महफूज करें कि उसके किरदार की वजह से हुसैन ने बैत नहीं की थी। वो तहज्जुद गुजार भी होता, वो नमाजी भी होता, वो परहेजगार भी होता, हुसैन ये भी बैत ना करे। मासूम गैर के हाथ पे बैत कर ही नहीं सकता। बैत करना बै से निकला है, बै कहते हैं फरोख्त करना।